हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि भाई मैंने वाकई में साइंस जो पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या मेरा तरीका था, क्या मेरा अप्रोच था जिसने मुझे सिलेक्शन तक पहुंचाया। बिना किसी झंझट के सीधे बात करते हैं मुद्दे की। भाई मैं आज वो चीज़ बताऊँगा ना कि देखते हैं कि आपका स्कोर कैसे नहीं बढ़ता है। स्कोर यार बढ़ेगा कैसे नहीं, ये वो टेक्निक है जिससे हर किसी का स्कोर बढ़ा है और रेलवे खुद इस चीज़ को मानता है कि मैं यहीं से क्वेश्चन पूछता हूँ। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्कोर कैसे नहीं बढ़ेगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा हाँ भाई साइंस में इजीली स्कोर किया जा सकता है। तो ये वो रास्ता है। शायद साइंस उस तरीके से मैं नहीं पढ़ा होता तो आज मैं सेलेक्टेड नहीं होता, यही सच है। और मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी। इसलिए ये ज़रूरी है कि भाई कैसे पढ़ना है, वो अप्रोच जो मैंने अप्लाई किया था अपने स्टडीज़ के टाइम पे। दूसरी बात एक और भी है कि भाई इस समय हम किस टीचर पे भरोसा करें और कौन सी बुक पे भरोसा करें जो वाकई में हमें सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे नोट्स मार्केट में है, हर कोई नोट्स बेच रहा है, हर कोई बुक्स बेच रहा है ये बोल के कि यहीं से फंसेगा और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पर सच कुछ अलग है, सच ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन मात्र सिर्फ एक ही है जिसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आप क्वेश्चन सही भी करके आएंगे। और अब तक का रिकॉर्ड है कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आए हैं। आप लोग बात करिए, 90% ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और रेलवे खुद जब कोई क्वेश्चन गलत होता है, जब किसी क्वेश्चन का वो आंसर गलत दे देता है तो वो भी वहीं से जाके चेक करता है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। क्लास 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक लाइए, जहाँ से आप ला सकते हैं, चाहे वो मीडियम हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, जो भाषा आपको समझ में आए। और एक एक लाइन पढ़ना शुरू करिए। ये 3 किताबें हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको आप पढ़ सकते हैं आराम से इन बचे हुए दिनों में। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक एक लाइन जब आप पढ़ेंगे ना तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि एनसीईआरटी में वाकई में लिखा क्या है और उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एक एक लाइन पढ़ना, आपको बाकायदा मार्कर लेके बैठिए, हाइलाइटर लेके बैठिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों को साथ में हाईलाइट करते हुए चलिए। क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा अब कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको बचा सकती है सिवाय एनसीईआरटी के। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। चाहे वो एएलपी का एग्जाम देख लीजिए, चाहे पिछले ग्रुप डी 2022 का एग्जाम देख लीजिए, चाहे इस बार का एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देख लीजिए। सिर्फ 3 किताब और इनकी प्रैक्टिस पे आपका 25 नंबर टिका हुआ है, समझ रहे हैं? 25 नंबर आप इजीली इसमें 20+ स्कोर कर ले जाइएगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी यही अप्लाई किया था। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपको बुक लेनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। मतलब एक तरफ आप 8 9 10th की बुक्स पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन बुक्स से बनने वाले क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उनकी पढ़ाई आप कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। सोचिए आपका साइंस कितना स्ट्रांग हो सकता है। स्ट्रांग होता है, इसको मैंने करके देखा है और स्ट्रांग हुआ भी था। और तीसरा काम जो करना है आपको, वो करना है कि अब तक जो भी रेलवे एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एएलपी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। राइट, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि भाई रेलवे किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी रेलवे का जो ट्रेंड चल रहा है साइंस के क्वेश्चन पूछने का, वो क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। जब ये 3 चीज़ें आप कर लेते हैं ना भाई, लगभग 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे क्वेश्चन वहाँ से मिले थे। कई कई क्वेश्चन तो हूबहू एज इट इज़ लड़ गए थे, जो क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखा था, जो एनसीईआरटी बुक्स में देखा था, जो पढ़ते वक्त लाइन बाय लाइन जब मैं पढ़ रहा था उस समय जो दिखा था मुझे, हूबहू वैसे क्वेश्चन दिए गए थे। इतना फायदेमंद है आपके लिए एनसीईआरटी की बुक और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक। तो अंतिम समय है भाई, इनके अलावा किसी और चीज़ पे फोकस मत करना। यही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है और आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि भाई उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी पैटर्न पे, उसी के आसपास ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं रेलवे में। सडनली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को लेके ईमानदार नहीं है दोस्त, तो फिर आपको कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता। ये हो गया अपना पढ़ाई का सेक्शन, जहाँ से हम चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे। एक और चीज़ है जो आपको करनी है, एक सेक्शनल मिक्स टेस्ट आपको साइंस का देना है प्रतिदिन, आज से उस दिन तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक, उसके बाद किसी भी एक यूट्यूबर को पकड़िए जिससे आपको साइंस समझ में आता हो, जो आपको साइंस समझा पाता हो, उसकी एक वीडियोस कम से कम 25 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस के लिए देखिए। इन चीज़ों से क्या पता चलेगा कि जो आप टेस्ट देंगे और जो प्रैक्टिस की वीडियोस देखेंगे कि मैं जो एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ उससे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, उससे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो फायदेमंद है कि नहीं, मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं। उससे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि भाई मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और मैं अच्छा करके आऊँगा।
सबको पता है कि चाहे जितनी पढ़ाई कर लीजिए, जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है तब तक हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, बस इतना करिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके एग्जाम में आने वाला लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है और यहीं से आएगा भी। तो अगर आपको स्कोर इंक्रीज करना है तो ये बात फॉलो करिए, इन चीज़ों को फॉलो करिए, जिससे आपका स्कोर वाकई में बढ़ेगा। और कोई डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे किसी के नोट्स लेकर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी की बुक ही खुद में अपने आप में एक नोट्स है, जिसको लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि भाई इससे बेहतरीन नोट्स कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी ऐसे ही पढ़ाई की थी जब मेरे साइंस में स्कोर नहीं बढ़ पा रहे थे। बहुत ईजी है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप चाहें तो 20+ स्कोर ईजिली कर सकते हैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पर साइंस के लिए ये चीज़ जरूर फॉलो करिए, इतना करिए, स्कोर कैसे नहीं बढ़ेगा मैं भी देखता हूँ। भाई स्कोर बढ़ाने की निंजा टेक्निक है।